हाय दोस्तों, तो आज मैं एक साईफाई थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करूंगी, अराइवल, जो कि 2016 में रिलीज़ हुआ था। इसका डायरेक्टर है डेनिस विलनोव। और बोलो कौन कौन ये मूवी देखकर कंफ्यूज नहीं हुआ? तो आज मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम लुइस बैंक्स को देखते हैं, जो उसकी बेटी हैना के साथ थी। वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे, बट हैना को कैंसर होने की वजह से वो मर जाती है और इससे लुइस बहुत दुखी थी। और फिर कहानी शिफ्ट होकर हम लुइस को देखते हैं, जो एक यूनिवर्सिटी में टीचर थी। वो एक लिंग्विस्टिक थी जो बहुत सारे लैंग्वेज के बारे में जानती थी। तो एक दिन जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, तभी न्यूज़ में दिखाता है कि पूरे अर्थ में 12 कंट्रियों में 12 एलियन शिप काइंड ऑफ एक ही जगह पे खड़े हो गए थे। वो कोई हमला नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक ही जगह पे खड़े थे। तो सब जगह हलचल मचा हुआ था। फिर लुइस घर चली जाती है। वो अकेली ही रहती थी। फिर दूसरे दिन लुइस यूनिवर्सिटी जाकर किसी को भी नहीं देखती। उस न्यूज़ के बाद कोई भी नहीं आया था। तो वो ऑफिस में थी, तभी वहाँ पर यूएस से कर्नल वेवर लुइस से मिलने आता है। लुइस लैंग्वेज में एक्सपर्ट थी और पहले भी यूएस के लिए काम किया था। तो कर्नल वेवर शिप के अंदर एलियन के आवाज़ को सुनाकर उसे हेल्प मांगता है, बट लुइस बोलती है मैं ऐसे नहीं समझ पाऊंगी। उन लोगों के लैंग्वेज अच्छे से समझने के लिए मुझे फेस टू फेस इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर उसी रात को कर्नल वेवर लुइस को चॉपर में बैठा कर ले जाता है। तो चॉपर में लुइस इयान से मिलती है, जो एक पार्टिकल फिजिक्स था। उसे भी लुइस की तरह ले जा रहा था एलियन के मैटर में। तो फिर सब एलियन शिप के सामने पहुंचते हैं। वहां कैंप में उन दोनों को रेडिएशन शूट पहनाकर एक टीम के साथ रेडी करता है उस शिप के अंदर जाने के लिए। तो फिर हम शिप को देखते हैं, जो थोड़े से ज़मीन के ऊपर हवा में थी। तो उन सभी शिप के अंदर जाने के बाद देखती है वहाँ की ग्रेविटी अर्थ जैसी नहीं है, अलग है। उसके कारण सभी ऊपर की तरफ चलकर ही जा सकते हैं। तो लुइस और यान पहली बार एलियन से मिलता है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े 2 एलियंस थे। लुइस उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, बट एलियन कुछ अजीब तरह से आवाज़ करता है जो तभी सबको समझ में नहीं आता। तो वो सब शिप से बाहर निकल आते हैं और बाकी कंट्रियों की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। वो सब भी ट्राई करते हैं एलियन के यहाँ आने के पीछे क्या वजह है। एनीवे, तो सब फिर से लुइस और उनके साथी दोबारा शिप में जाता है। तब लुइस अपने साथ एक बोट ले लेती है। उसका मानना था शायद वो एलियन हमारे तरह बात करके कम्युनिकेट नहीं करता, तो शायद इससे कम बन जाए। तो फिर शिप के अंदर जाके लुइस बोट में ह्यूमन लिखते हुए उन्हें समझाती है कि हम सब ह्यूमन हैं, तुम कौन हो। तो उनके आंसर में अब एलियन एक काइंड ऑफ सर्कल बनाता है। तो प्रूफ हो जाता है कि एलियन राइटन लैंग्वेज को समझता है। तो वो लोग वापस आकर उस लैंग्वेज को डिकोड करने में लग जाता है, बट इतना आसान भी नहीं था। उन्हें तभी कुछ समझ में नहीं आता। तो वो लोग फिर से शिप के अंदर जाके लुइस अपना नाम लिखकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है, बट इससे एलियन थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लुइस रिस्क लेकर अपना रेडिएशन शूट खोलकर एलियन के सामने जाती है ताकि एलियन अच्छे से समझ सके। लुइस को देखकर इयान भी ऐसा करते हुए अपना नाम लिखता है। तो वहाँ पर 2 एलियन ने भी कुछ लिखा था और वे शायद उनका नाम था, बट लुइस और इयान को तभी ये समझ में नहीं आता। तो इयान ने वो दोनों एलियन के नाम एबॉट और कस्टेलो रख देता है। फिर शिप से बाहर आकर उन दोनों का अच्छे से चेकअप होता है, बट उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब शिप के अंदर इंसान बिना शूट के भी जा सकता है। तो साइंटिस्ट ने एलियन के नाम हेप्टापॉड्स रखा था, क्योंकि उन सभी के 7 पैर थे इसलिए। तो अब बहुत दिन तक सारे साइंटिस्ट लुइस इयान मिलकर बार बार उस शिप में जाते, उनसे कम्युनिकेट करते और उनके स्वभाव को पहचानने लगता है और एलियन के लैंग्वेज को भी डिकोड करने की कोशिश करता है, जो कि धीरे धीरे हो रहा था।
हम इंसान बहुत सारे वर्ड को इस्तेमाल करते हैं कुछ बोलने के लिए, बट उनके बनाया एक सर्किल के पीछे एक साथ पूरी बात होती थी जो कि धीरे धीरे अब सॉल्व हो रहा था। और लुइस को काम करते हुए बीच बीच में फ्लैशबैक आते थे अपने बेटी का जो मर चुकी थी। एनीवे, आगे लुइस एलियन से अब मेन पॉइंट में बात करती है कि उनके अर्थ में आने की असली वजह क्या है। तो उसका रिप्लाई था यूज़ वेपन, मतलब हथियार का इस्तेमाल करो। तो सभी बहुत डर जाते हैं, बट लुइस का मानना था इसका मतलब शायद कोई और भी हो सकता है, नहीं तो एलियंस इतना देर तक क्यों रुकता, पहले ही हमला कर देता। बट यूज वेपन, इस बात से सभी देश परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये एलियन हम पे हमला कर देगा, तो चाइना डिसाइड कर लेता है कि वो अब हमला करेगा। तो बाकी सब कंट्री भी चाइना को फॉलो करने लगती है। उसी बीच यहाँ की आर्मी शिप में एक टाइम बॉम्ब लगा देता है, ये सोचकर कि एलियन हमला कर देगा। तो उधर लुइस और यान दोनों शिप में जाते हैं, क्योंकि लुइस को अब भी लग रहा था उस वर्ड की शायद और भी कोई मीनिंग होगा। तो लुइस एलियन से पूछती है कि यूज वेपन का आखिर मतलब क्या है। तो एलियंस बहुत सारे छोटे छोटे सिंबल में आंसर देती है। तभी टाइम बम फटने ही वाला होता है। तो एलियंस एक झटके में लुइस और इयान को बाहर की तरफ धकेल कर उन्हें फेंक देता है। इससे वो लोग उस बॉम्ब से बच जाता है। और इस धमाके के बाद सारी एलियन शिप अब और भी ऊपर चला जाता है और अभी कोई इंसान उसमें जा भी नहीं सकता था। फिर उसके बाद एलियन जो लास्ट में बहुत सारे सिंबल बनाया था उसका मतलब ढूंढने की कोशिश में इयान को पता चलता है कि हेप्टोपॉड्स का कहना था एलियन अर्थ में क्यों आया है। इसकी वजह जानने के लिए सभी 12 कंट्री की जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करना होगा। बट वहाँ पर तो कोई भी कंट्री बात ही नहीं कर रहा था। तभी लुइस को एक फ्लैशबैक आता है जो वो हर वक्त अपनी बेटी को देखती थी, बट अभी वो देखती है शिप नीचे आ रहा है और उसके अंदर एलियन के साथ है लुइस। फिर लुइस कैम्प से बाहर जाती है और सच में वहाँ शिप नीचे आती है और उसके अंदर लुइस चली जाती है। तभी एक हेप्टोपॉड्स उसके सामने आता है और बोलता है उसका और एक साथी वो उस बॉम्ब फटने से मर गया था। इसके लिए लुइस और उसकी टीम की तरफ से माफ़ी मांगती है। बट शॉकिंगली यहाँ लुइस किसी भी तरह की कोई भी हेल्प के बिना डायरेक्ट एलियन की लैंग्वेज समझ लेती है। खैर, तो फिर एलियन बोलता है लुइस तुम ही वेपन हो, और यहाँ वेपन मतलब गिफ्ट, तो उसे अपनी गिफ्ट को इस्तेमाल करने बोलता है। ओके, तो यहाँ पर मैं सारे कन्फ्यूज़न को दूर करती हूँ। असल में अर्थ में एलियन के आने के पीछे सिर्फ एक ही वजह था, अपना लैंग्वेज शेयर करना। जी हाँ, वो लैंग्वेज जो हमने शुरू से देखा था, वो कोई नॉर्मल लैंग्वेज नहीं था। और जो भी इसे डिकोड करेगा, समझेगा, वो सभी अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ देख पाएगी, क्योंकि एलियंस भी समय को ऐसे ही देखता था और यही गिफ्ट देना चाहता था हम इंसानों को। एलियन के अनुसार 3000 साल बाद एलियन को ज़रूरत पड़ेगी इंसानों को, इसीलिए। बट मूवी में ये नहीं बताया गया कि उनको क्यों ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, जो कि लुइस इसके पीछे दिन रात पड़ी थी लैंग्वेज को डिकोड करने में, तो उससे भी अब फ्यूचर की फ्लैशबैक आते हैं। मतलब उसकी बेटी है ना, वो अभी पैदा भी नहीं हुई थी। लुइस भी सिंगल थी, मैरिड नहीं, और उसकी बेटी को कैंसर होगा, वो सब होने वाली है, हुआ नहीं। डायरेक्टर बस ये सीन को पहले दिखाकर ऑडियंस को कंफ्यूज किया कि वो सब लुइस के पास्ट में हुआ है। एनीवे, आगे मूवी में एलियन अब सब तुम्हारे हाथ में है बोलकर उसे शिप से बाहर पहुंचा देता है। लुइस परेशान थी, बट वो अब फ्यूचर देख सकती थी। यहाँ तक एलियन के सारे लैंग्वेज को भी पढ़ लेती है आसानी से। और फिर से उसे कुछ फ्लैशबैक आते हैं फ्यूचर के। लुइस एक पार्टी में थी, मतलब पास्ट में सभी इंसान एलियन से सरवाइव कर चुके थे। तो वहाँ चाइना के लीडर आते हैं और लुइस का शुक्रिया अदा करते हैं उस 18 महीने पहले फ़ोन कॉल के लिए। फिर वो उसे अपना प्राइवेट नंबर दिखाकर
लुइस को कानों में बोलता है उसे बीवी के मरने से पहले क्या बोला था, जो बात कहने से वो 18 महीने पहले रुक गया था और एलियन पे अटैक नहीं किया था। तो अब लुइस को प्रेजेंट में चाइना लीडर के फ़ोन नंबर पता था। एक्चुअली 18 महीने पहले चाइना के लीडर हेल्प करता है लुइस को अपना नंबर दिखाकर, क्योंकि तब पास्ट भी देख सकता था सभी। तो लीडर को पता था कैसे उसे हेल्प करना है खुद को ही रोकने के लिए। तो बस अब किसी भी तरह एक आर्मी ऑफिसर की फ़ोन चुराने के बाद लुइस चाइना लीडर को फ़ोन करके बोल देती है उसके बीवी की लास्ट वर्ड, और उसे सुनकर वो भी अटैक को रोक लेता है। चाइना को देखकर बाकी कंट्री भी अटैक नहीं करता और फिर सारे एलियन शिप भी धीरे धीरे गायब हो रहे थे, क्योंकि अभी उनकी अर्थ पे आने की वजह पूरी हो चुकी थी। तो फिर लुइस कुछ फ्यूचर के फ्लैशबैक को देखती है जहाँ पर वो अपनी बेटी के साथ थी और यहाँ इयान भी था। जी हाँ दोस्तों, लुइस का हस्बैंड इयान ही होगा। बट लुइस फ्यूचर जानती थी कि जब इयान को पता चलेगा कि लुइस फ्यूचर में उसकी बेटी जिसे कैंसर है वो पहले से ही जानती थी, तब भी उसे नहीं बताया और फिर उन दोनों अलग भी हो जाएंगे। बट ये सब जानकर भी लुइस इयान को ही चुनती है और उसे अपनी बेटी हैना से भी मिलना था। वो सब खुशियाँ लुइस मिस करना नहीं चाहती थी। तो बस मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।